जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे कृष्ण और राधा के विवाह का रहस्य। वृंदावन की पावन रज में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। आज हम जानेंगे क्या राधा कृष्ण का विवाह सच में हुआ था? अगर नहीं तो फिर उन्हें पति पत्नी से ऊपर क्यों माना जाता है? हर भक्त के मन में एक प्रश्न जरूर आता है, अगर राधा कृष्ण को इतने ही प्रिय थी तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? क्यों राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है? राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं। आज यही कहानी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। शास्त्रों में राधा को कहा गया है कृष्ण की हर दिनी शक्ति, अर्थात कृष्ण की आनंद शक्ति। जिस प्रकार बिना शक्ति के भगवान अधूरे हैं, उसी प्रकार बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। राधा कृष्ण की आत्मा थी। फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण एक मनुष्य नहीं थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। और राधा केवल एक स्त्री नहीं थी, स्वयं प्रेम की देवी थी। यह रिश्ता सामाजिक नियमों से बना नहीं था, यह रिश्ता आत्मा से आत्मा का था। वृंदावन में एक बहुत पुरानी लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है एक बार ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई, इतना पवित्र प्रेम, इतना निर्मल संबंध, फिर भी संसार कहेगा यह अधूरा है। तब ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण के विवाह का निश्चय किया। रात्रि का समय था, यमुना का जल शांत था, चांदनी पूरे वृंदावन को नहला रही थी, गोपियां फूल बिछा रही थी और वृक्ष स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे थे। मंत्रोच्चार आरंभ हुआ। राधा कृष्ण आमने सामने बैठे थे। श्री कृष्ण बोले, राधा मेरी पत्नी नहीं, मेरा अस्तित्व है, और जहाँ अस्तित्व ही प्रेम है, वहाँ विवाह की मोहर क्यों लगाई जाए? ब्रह्मा जी समझ गए, यह प्रेम बंधन में नहीं बन सकता, यह प्रेम सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तब उन्होंने वही किया जो आज भी हम बहुत कम लोग जानते हैं। लोक कथा कहती है ब्रह्मा जी ने केवल मानसिक संकल्प से राधा कृष्ण को एक किया। न अग्नि थी, न फेरे, न शंखनाद, क्योंकि यह विवाह देह का नहीं, आत्मा का था। इसीलिए आज भी कहा जाता है श्री राधे कृष्ण विवाहित भी हैं और अविवाहित भी, क्योंकि उनका मिलना लोक की मर्यादा में नहीं, परलोक के सत्य में है। शास्त्रों में यह भी माना गया है कि राधा और रुक्मणी दो अलग स्त्रियां नहीं थी। रुक्मणी राधा का ही रूप थी। कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ क्योंकि कृष्ण द्वारिका में राजा थे। राजा के जीवन में मर्यादा अवश्य होती है, पर वृंदावन में कृष्ण केवल प्रेम थे। वृंदावन में न राजा थी न प्रजा, बस कृष्ण थे और राधा थी, और उनके बीच सिर्फ प्रेम था, सिर्फ प्रेम। कृष्ण जानते थे अगर वो वृंदावन में ही रह गए तो ये प्रेम संसार को कभी समझ नहीं आएगा। जो प्रेम समझ आ जाए वो दिव्य नहीं रह जाता। कृष्ण चले गए
और वृंदावन सूना हो गया। लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की, न रोका न पुकारा, बस भीतर ही भीतर कृष्ण को जीती रही। राधा ने कभी नहीं कहा कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने कहा मैं कृष्ण की हूँ। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जहाँ अधिकार नहीं अपनापन हो, जहाँ मांग नहीं समर्पण हो, जहाँ साथ रहने की जिद नहीं पर भीतर बस जाने की शक्ति हो। इसीलिए आज भी मंदिरों में पहले राधा का नाम लिया जाता है। कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता राधा से होकर आता है। अगर आप अपने जीवन में कभी टूट जाए, अकेलापन सताए, तो राधा का नाम याद करना, जो पास होकर कभी बांधता नहीं और दूर होकर कभी साथ छोड़ता नहीं। अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।